ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी बहुत से इश्यूज़ के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमारी आर्मी का वो पेश किया गया है और जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से, और उन्होंने बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें टेरर क्राइम नेक्सस की बात की है। तो हम इसके ऊपर भी अपना जो एनालिस्ट है उनका एनालिसिस जानेंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने नाजरीन को अपडेट करें कि अभी बहुत एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो बन्नू का वाक़या हो या जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उसके ऊपर कंसेंसस की बात हो, इन तमाम मामलात के ऊपर आर्मी फोर्सेस का नुक्ता नज़र पेश किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये टेरर क्राइम नेक्सस को तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन है, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि क्राइम के खात्मे के लिए, इलीगल ट्रेड के खात्मे के लिए ये और इलीगल स्पेक्ट्रम जो है उसके खात्मे के लिए ये ऑपरेशन शुरू करने का इरादा जो जाहिर किया गया था, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह का प्रोपोगेंडा किया गया वो समझ से बालातर है। ये तमाम तर पॉइंट्स उन्होंने कौम के सामने रखे हैं। इसी पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन आपने भी ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो अभी DGISPR की जानिब से की गई है। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने क्लियर किया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक उन्होंने ये कहा कि टेरर क्राइम नेक्सस को तोड़ने के लिए है, तो ये तो हमारे मुल्क के मुफाद में है कि ये जो इलीगल ट्रेड है, इलीगल स्पेक्ट्रम है, इसको खत्म किया जाए। तो इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस ना होना कितना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें असल में पॉलिटिकल कॉन्सेंसस तो हो जाएगा जो टेररिज्म पे है, अल्टीमेटली और कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल इसमें देखें दो इश्यूज हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे, और DGISPR ने भी उनको हाईलाइट किया है। एक इशू तो जो है जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं और जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, और हमारी बॉर्डर है विद ईरान, अफगानिस्तान, विद चाइना, इंडिया, कश्मीर, जिसकी वजह से और पिछले 1979 से जो एनवायरनमेंट्स यहाँ पे रही हैं, जो अफगान जहाद रहा है, फिर ये वॉर ऑन टेरर रही है, जिसकी वजह से टेररिज्म जो है वो बहुत बड़ा प्रॉस्पर किया और उसने उसमें जो है वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दूसरा इशू है टेक्निकल लेवल पे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पे अभी हमारी आर्मी लड़ रही है, आई डोंट नो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको क्यों नहीं सपोर्ट करती। उसमें उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, स्मगलिंग है, पैसे हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी से और बहुत से इंटरेस्ट हैं लोगों के, और उनकी एसोसिएशन है उन टेररिस्ट के साथ इतने अरसे से, जिसकी वजह से वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान आर्मी देखे जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो लोग उधर लड़ रहे हैं, वो तो बड़े सिंसियर तरीके से लड़ रहे हैं। अगर पॉलिटिकल लेवल पे कोई डिफरेंसेस है तो वो रिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये कहना कि जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, और ये जो कहना कि जी वो लोग जैसे भी उन्होंने ये अभी किया है, बन्नू में किया है, कोहाट में किया है, डेरा इस्माइल खां में किया है, तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें बहुत पाकिस्तान आर्मी को बड़े आयरन हैंड के साथ स्ट्राइक करना चाहिए। और एक और जो मैं चीज हाईलाइट करूंगा, ये जो डिले है 9 मई के फैसले का, और उसके जो कल्प्रिट्स हैं और उसमें जो स्पॉन्सर हैं और उसमें जो इन्वॉल्व हैं, इसके डिले की वजह से भी इन लोगों को शय मिल रही है। और वो अभी अब मैं एक सुन रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है पेशावर से, शी इज MNA ऑफ PTI, तो वो कह रही है कि जी 9 मई के लोगों को तो छोड़ देना चाहिए। अभी अंदाजा करें कि जिन्होंने मतलब एंटी स्टेट एक्टिविटीज की हैं, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया है, वो कह रही है जी वो उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो मेरे लास्ट सेंटेंस मेरा यही है कि जितनी जल्दी 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाएगी, उतनी जल्दी मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। सही। नवाज साहब इसी नुक्ते को भी उन्होंने जिक्र भी किया है, DGISPR में भी जिक्र किया कि मॉब मेंटालिटी है और अगर इसको काउंटर ना किया गया ये फैलती जाएगी। उन्होंने 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सजा का मुतालबा उन्होंने किया है अभी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवाज साहब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो उन्होंने फिजिकल टेररिस्ट और डिजिटल टेररिस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इतना फेक न्यूज़ है, इतना प्रोपोगेंडा किया जाता है, और फिजिकल दहशतगर्द हों या डिजिटल हों, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, सिविल इदारे हैं, उनकी जानिब से
से कोई लेजिस्लेशन नहीं की जाती, इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जाता इस हवाले से, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को और उनके इस पॉइंट को? देखें इस पे बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिबेट चाहिए। देखें हर मुल्क का एक टारगेट कंट्री होता है, एंड लेट बी वेरी एक्सप्लिसिट एंड वेरी क्लियर कि इंडिया का जो टारगेट कंट्री है वो पाकिस्तान है, या वाइस वर्सा, पाकिस्तान का जो टारगेट कंट्री है वो इंडिया है। तो ये वेस्टर्न बॉर्डर पे जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना, जितनी भी ये टीटीपी कर रही है या मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, वन वे या दी अदर इनको इंडिया स्पॉन्सर करता है। लेट मी बी वेरी क्लियर। देखिए स्पॉन्सरशिप के बगैर ये जो टेररिस्ट लड़ते हैं, उनकी फैमिलीज को एजुकेशन, उनकी फैमिलीज को मंथली अलाउंसेस, उनकी फैमिलीज को पे, उनको फिर मोटिवेट करना, उनको पेपरटाइज करना इस काम के लिए, ये एक बहुत मतलब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत होता है।